तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम अचानक से एक लड़की उन लोगों की ओर रोते हुए आने लगती है, जो कि और कोई नहीं किंग यांग का ही एक सिस्टर होती है। असल में इसकी और शैंग फैमिली की यांग मास्टर के साथ मैरिज कॉन्टेक्ट था, पर किंग यांग की लिंग फैमिली की लिन फेइफी को इंसल्ट करने की वजह से शैंग फैमिली ने ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो गया था। इसी वजह से वो इतना ज्यादा रो रही थी। इसके बाद वही पे किंग यांग की आंट भी आ जाती है, पर वो तो यही सोचने लगती है कि किंग यांग की वजह से ही ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टूटा है। इसी वजह से वो किंग यांग को ही दोष देने लगती है, पर वही पे किंग यांग को पता था कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इस वजह से उसे शैन फैमिली और लिंग फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी उसी वक्त वही पे शैन फैमिली की यांग मास्टर भी आ जाता है, जो कि अभी किंग फैमिली के अंदर थोड़ी देर पहले ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए आया था। और वो किंग यांग को देखते ही वो उसकी मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है, तो यांग मास्टर किंग यांग जो कि एक कचरा है, तुम अभी तक मरे नहीं, तुम्हारी वजह से ही मुझे आज किंग फैमिली के साथ ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा, क्योंकि तुम तो पूरी तरीके से एक बेकार हो और तुमने लिन फेइफी को भी इंसल्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से मास्टर चूनिंग भी तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम इसी के लायक हो। ये सुनने की बात तो किंग यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका उल्टा जवाब देते हुए कहता है, जो अच्छा कुत्ता है वो साइड में ही रहता है, जो बुरा कुत्ता है वो अक्सर रास्ते में ही भौंकता रहता है। ये सुनने की बात यांग मास्टर शैन युआन तो काफी ज्यादा गुस्से में किंग यांग के ऊपर हमला कर दिया था, पर वही पे किंग यांग उसे रोकते हुए काफी इजीली उसे हरा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो अपनी गार्ड से किंग यांग के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर किंग यांग भी सोचता है, मैंने अभी अभी एक नई पावर को हासिल किया है, क्यों ना अभी इस पावर को टेस्ट किया जाए। ये दोनों गार्ड ही 4 ग्रेट रियलम पर मौजूद है। ऐसा कहते ही किंग यांग तुरंत ही उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ साथ वो काफी इजीली कुछ ही अटैक्स के अंदर उन दोनों गार्ड्स को हरा दिया था। इसी के साथ साथ ये सभी चीजें देखने की बाद यांग मास्टर शैंग युआन गुस्से में अपनी गार्ड से कहता है कि तुम लोगों से कोई काम नहीं होने वाला, लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। और वो किंग यांग को वहीं पे किल करने के लिए तुरंत ही उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। पर किंग यांग भी असल में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, काफी इजीली उसे हराते हुए कहता है, अगर तुम किंग फैमिली के अंदर फिर से दिखो तो तुम्हारी हालत क्या हो सकता है तुम समझ ही सकते हो। पर शैन युआन की इरादे तो कुछ और ही था। वो छुपते हुए किंग यांग को मारने की कोशिश करता है, जिससे किंग यांग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है, मैंने तो तुम्हें जिंदा रहने के लिए 2 चांस दिया था, पर तुम ही हो कि मारने के लिए बेताब हो, चाहे तुम मेरे सामने कितना भी गिर गया हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ साथ किंग यांग तुरंत ही उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी गार्ड से कहता है, तुम दोनों अपनी यांग मास्टर को लेकर जल्द से जल्द किंग फैमिली से निकल जाओ, जिससे वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। और फिर से किंग यांग अपनी फादर की ओर जाने लगता है, पर सिस्टर जिंगयू किंग यांग को देखकर उसे नहीं लगता है कि आज किंग यांग कुछ अलग अलग सा लग रहा है। इसी के साथ साथ उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी है। इस वजह से वो ब्रदर जिंगजिंग को कहता है, जिंगजिंग मास्टर किंग यांग आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं, प्लीज तुम उसका पीछा करो और उसे और कोई गड़बड़ ना करने के लिए कहो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग फैमिली की मीटिंग हॉल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों एल्डर ही किंग यांग की फादर के ऊपर सवाल उठाने में लगे हुए है कि किंग यांग ने लिन फेइफी को इंसल्ट किया, अगर लिन फैमिली हमारे ऊपर हमला कर देता है तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा। इसी के साथ साथ उसने तो चू फैमिली के साथ भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस वजह से चू फैमिली भी लिंग फैमिली के साथ मिल चुका है। अब हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनने की बात किंग यांग के अंकल कहता है कि एल्डर्स आप ही बताओ कि हमें सबसे पहले कौन सी विषय में बात करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो है लिंग फैमिली और चू फैमिली की एक साथ मिलना, जो कि हमारी किंग फैमिली के लिए जरा से भी अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने तो यांग मास्टर किंग यांग को भी मारने की कोशिश की। आप खुद ही बताए कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सुनने की बात उल्टा ही वो तीनों एल्डर ही गुस्से में कहता है, तुम किंग यांग के अंकल हो, इस वजह से तुम उसकी साइड ले रहे हो, पर हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। पर इन सभी चीजों में ही वही पे किंग यांग भी पहुंच जाता है, जहाँ पे इन सभी चीजों को काटते हुए कहता है, सुबह ही शैंग फैमिली ने हमारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए आया था और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। इस वजह से शैंग फैमिली के यंग मास्टर शैंग युआन को मैं उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ से भेज दिया। ये सुनने की बात वो तीनों एल्डर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और तुरंत ही वो किंग यांग को किंग फैमिली से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिससे किंग फैमिली की पैट्रियस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी के साथ साथ वो कहता है कि आप लोग किंग फैमिली से हो या लिन फैमिली से, तब से ही आप लोग लिन फैमिली की ही तारीफ किए जा रहे हो। फैमिली पैट्रियस के ऐसे गुस्से को देखकर तो वो तीनों भी थोड़ा सा डर सा जाता है, पर तभी कुछ ही देर में वही पे एक गार्ड तुरंत ही दौड़ कर आते हुए कहता है, पैट्रियस बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि तीनों फैमिली
फैमिली ही बदला लेने के लिए यहाँ पे पहुँच गई है। ये सुनने की बात वो तीनों एल्डर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सुनने की बात कीनियन कहता है कि ग्रेट एल्डर आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को मैंने किया है उसे हल करने की कोशिश मैं ही करूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपको डर लगता है कि आप उनसे हार जाएंगे तो आप लोग पीछे हट सकते हैं। ये सुनने की बात तो उन तीनों एल्डर का ही मुंह टेढ़ा हो गया था। पर तभी वही पे हम कीनियन को देखते हैं जो कि बाहर चला गया था। कीनियन की वहाँ से जाने की बात कीनियन की फादर कहता है कीनियन किन फैमिली की यंग मास्टर है और मेरा बेटा है। इस वजह से अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इस गुस्से को देखकर तो वो तीनों एल्डर भी थोड़ा सा डरता है पर उन लोगों के दिमाग में तो कोई और ही प्लान था। फैमिली पे टीएच की वहाँ से जाने की बात वो तीनों बात करने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहता है तीनों फैमिली के साथ ही किन फैमिली की फाइट होने दो। जब सिचुएशन पूरी तरीके से तीनों फैमिली के हाथों में चला जाएगा तब हम पीछे से किन फैमिली के ऊपर हमला कर देंगे और किन फैमिली को हथियार लेंगे। तब हम लिन फैमिली के साथ भी हाथ मिला लेंगे जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन फैमिली की बाहर तीनों फैमिली की लीडर्स को देखते हैं जहाँ पे वे सभी अपनी आर्मी के साथ खड़े थे। पर तभी वहीं पे कीनियन भी पहुँच जाता है जहाँ पे तीनों फैमिली की लीडर्स ही कीनियन को देखकर तो वे सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी के साथ साथ वो कीनियन से कहने लगता है यानी कि शान फैमिली की लीडर कहने लगता है कीनियन बताओ मेरे बेटे ने आखिरकार तुम्हारे साथ क्या ही किया था, क्योंकि वो तो बस किन फैमिली के अंदर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए आया था पर तुमने उससे कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये सुनने की बात वही पे कीनियन कहता है पर जब उसने मुझे मारने की कोशिश की थी तब मैंने उसे चांस दिया था बचने के लिए पर उसने फिर भी मेरे ऊपर अटैक किया। इस वजह से मैंने उसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनने की बात वो तीनों लीडर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे पर वही पे कीनियन की फादर भी पहुँच जाता है और कहता है ऐसा सिचुएशन तो हमारी किन फैमिली के साथ भी गुजरा था। तुम लोगों ने भी तो मिलकर कीनियन को मारने की कोशिश की थी पर तभी तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। पर तुम अब बेशर्म की तरह यहाँ पे क्यों आ गए। ये सुनने की बात कीनियन कहने लगता तुम्हें लगता है कि मैंने शियन युआन की कल्टीवेशन को बिना किसी वजह के डिस्ट्रॉय किया तो तुम्हें मैं इसकी सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जब उसने मेरे ऊपर हमला किया था तब बहुत सारे लोगों ने इसे देखा था जिनमें से तुम्हारी शान फैमिली की भी 2 मेंबर्स मौजूद है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो मैं इस चीज को साबित करके भी दिखा सकता हूँ। ये सुनने की बात तो शान फैमिली की पेट्रियट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था पर लिन फैमिली की पेट्रियट उसे रोकते हुए कहता है पेट्रियट शैंग आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहकर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें किन फैमिली को हटाना है तो किन फैमिली की जो सबसे बड़ा यंग मास्टर है सबसे पहले उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर ये बात उसे पता चल जाता है तो हमारी तीनों फैमिली को ही इससे खतरा है। ये सुनने की बात तो पेट्रियट शैंग भी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए हंसते हुए कहते हैं जबकि ये मैटर यंग फाइटर्स के बीच मौजूद है तो मैं यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करूंगा। इसी के साथ साथ अगर तुम्हें ये मैटर यही पे रफा दफा करना है तो तुम्हें हमारी तीनों फैमिली की 3 वॉरियर्स के साथ 3 मैच लाइफ एंड डेथ चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम इनमें से एक भी चैलेंज हार जाते हो तो यहाँ की सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम जीत जाते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। सुनने की बात कीनियन कहता है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूँ। इसी के साथ साथ किन फैमिली की पेट्रियट्स तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे पर कीनियन अपनी फादर को शांत करते हुए कहता है कि फादर रुक जाइए, क्यों ना मैं इस चैलेंज को यहीं पे एक्सेप्ट करूं, क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस मौजूद है कि मैं इस चैलेंज को जीत सकता हूं। इसी के साथ साथ कीनियन ने तो इस चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इससे तीनों फैमिली की लीडर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से पावरफुल वॉरियर्स को भेजकर काफी आसानी से कीनियन को मार सकते थे, क्योंकि कीनियन की कल्टीवेशन जो था वो 4K ट्रियलम पर था। असल में तीनों फैमिली की ये तीनों वॉरियर्स कीनियन को मार पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि ये एपिसोड खत्म हो चुका। अगर आप लोगों को लगता है कि कीनियन इस फाइट को जीत जाएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना, क्योंकि फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी के साथ साथ दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।